जी देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस अपन ने पढ़ ली थी। अब आगे बात करते हैं अपन अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक हो गया था। आई थिंक यस और नो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया था लास्ट क्लास में। यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अपन पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। इसमें मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूं इसको। एग्जांपल मैंने लिया, जो आपका मेन डायगोनल होता है उसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जब 0 होते हैं उसको बोलते हैं अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 तो अपर बोलेंगे। नंबर दूसरा आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, मेन जो डायगोनल होता है उसके 4 5 6 इसके ऊपर के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। मेन डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, ये होता है अपर ट्रायंगुलर, ये होता है लोअर ट्रायंगुलर। सिंपल डेफिनेशन होती है, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे 4th चैप्टर में तब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि लोअर ट्रायंगुलर का जो डिटरमिनेंट होता है और जो अपर ट्रायंगुलर का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हाँ। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज करेंगे तो अगला पॉइंट है मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स है आपके पास, उन दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? देखिए टू मैट्रिक्स A and B are equal if पहली कंडीशन A and B having same order, मतलब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अगर ये 3 into 3 का है तो ये भी क्या होगा? 3 into 3 का होगा। नंबर दूसरा, corresponding elements are equal। corresponding elements are equal। बस ये आपके 3.1 एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब 3.2 एक्सरसाइज के 3.2 के साथ पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होता है फिर ऐसे पढ़ लेते कि अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या थोड़ा गैप ऐसे थोड़े 3.1 में पढ़ेंगे, फिर 3.2 में पढ़ेंगे, फिर 3.3 में। कोई हार्श का कंटेंट होगा और मैथ्स पढ़ेगा जिस तरह तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको इसमें क्या क्या पूछा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, एक बड़ा सा मैट्रिक्स दे रखा है। अपनी बुक ओपन कर लें, जो भी आप बुक ओपन करते हैं, मेरे को भी PDF
पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी, लास्ट क्लास भेजी थी। 2519 minus 7, 2519 minus 7, 35 minus 2, 35 minus 2, 5 by 2 and 12. √3 1, √3 1 minus का 5 and 70, ठीक है 70। सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपको जो पूछा है इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अरे ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर से हम लोग जानते हैं क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर होगा इसका 1 2 3, 3 तो रो है, 4 कॉलम्स है। दूसरा क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो 12 हो गया, 3 into 4 कितना होता है 12। अगला क्वेश्चन 813 पूछा है, 821 पूछा है। देखो इसमें पूछा है 813 पूछा है, 821 पूछा है, 833 पूछा है, 833 पूछा है, 824 पूछा है, 823 पूछा है। अब आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो कौन सी है ये वाली, पहला जो बताता है रो को बताता है, अगला कॉलम को बताता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है 90, ये क्या बताएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज द थर्ड रो, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट, तो वैल्यू विल बी माइनस का 5। 8 to 4 सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 by 2। एक बार यस और नो में कमेंट करो, जो ये पढ़ा है वो सारा समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि मैं आगे चलूं। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक करते हैं क्या बोल रहा है। If matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? अरे आपको पहला केस पूछ रहा है एलिमेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 24। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, सब लोग जानते हैं पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। देखिए पॉसिबल ऑर्डर का मतलब 24 एलिमेंट बनाने हैं, तो 24 into 1 हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है जिसमें 24 रो एक कॉलम हो। ऐसा भी तो हो सकता है 1 into 24 जिसमें एक तो रो हो 24 कॉलम हो। ऐसा भी तो हो सकता है 12 into 2 12 रो 2 कॉलम,
2 into 12, 3 8 into 3, 3 into 8, 6 into 4, 4 into 6। इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, चेक कर सकते हैं आप, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होगा। बताओ कौन सा होगा? नहीं होगा। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मान लो इसमें 13 आ गए, 13 आ गए, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिए 13 में दो ही होंगे, 13 into 1 और 1 into 13, और कोई पॉसिबल केस नहीं हो सकता। यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे बोलो ना। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? एलिमेंट्स करके 18, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। इसका भी फर्स्ट केस कर लेते हैं, दो केस पूछा है इसमें, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो आपका 18 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 18 से स्टार्ट करते हैं, 18 into 1, 1 into 18, 2 into 9, 9 into 2, और 6 into 3, 3 into 6, और कोई केस नहीं होगा, यही केस होगा। वो ऐसे बोल रहा है, अगर मान लो इस मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट हो, सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो? 5 हो, तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए। ये तो सिंपल है, 5 का तो कुछ होगा ही नहीं, 5 ही कुछ है, 1 5 होगा। पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 5 into 1, 1 into 5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A equal to Aij whose elements are given by। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ऐसे बोल रहा है कि आपके पास जो मैट्रिक्स A है वो Aij एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ये बना रहा है 2 क्रॉस 2 का। इसका मीनिंग क्या होगा? दो तो रो बनाने हैं, दो ही कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए आई जे, ए आई की दे आई प्लस जे, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2। कोई बात नहीं, इधर देखिएगा, आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 का। मैंने आपको सिखाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, शुरू की फर्स्ट के सेकंड या थर्ड एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए 2 क्रॉस 2 है, तो अपन कैसे करेंगे? पहले एक 1 1 नंबर का है, फिर एक 1 2 नंबर का है, एक 2 1 नंबर का है, एक 2 2 नंबर का है, 2 क्रॉस 2 का हो गया है। आपको 2 क्रॉस 2 का कंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअल में आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट मींस आपको सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे? a11 फाइंड करेंगे। a11 कैसे फाइंड करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, i की जगह मैंने 1 लिख दिया, j की जगह मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे i और j की जगह 1 + 1, इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 is 2। ऐसे अपन a12 फाइंड करेंगे। a12 क्या होगा? 1 + 2, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 आंसर। ठीक है, ऐसे अपन क्या फाइंड करेंगे? 821 करेंगे। क्या करेंगे? 821 करेंगे। 821 कितना होगा? 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कितना आएगा? 9 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, ऐसे अपन 822 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 822 कितना होगा? 2 + 2। अच्छा मैं इधर लिख लेता हूं,
इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे लिख लेता हूँ 8 2 1 आया तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 9/2 आ गया है। 8 2 2 फाइंड करेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 आ गया। आपके पास मैट्रिक्स आ गया है a इक्वल टू सभी एलिमेंट्स की वैल्यू बोल दो आपको। पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 9 अपॉन 2 है, थर्ड वैल्यू 9 अपॉन 2 है। ये आपका 2 into 2 का एक मैट्रिक्स आ गया है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये चीजें समझ में आ गई कैसा है। सब लोग कमेंट करेंगे ताकि मेरे को पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है। ओके, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें ए आई जे चेंज हो गया है। ए आई जे है आई अपॉन जे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है। A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स वही होगा, बस ए आई जे चेंज हो गया है। पहले A11 फाइंड करेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 1 अपॉन 1 इज 1। A12 फाइंड करेंगे 1 अपॉन 2, A21 फाइंड करेंगे 2 अपॉन 1 is 2, A22 फाइंड करेंगे I की जगह 2 J की जगह 2, I की जगह I J है ना, I की जगह 2 J की जगह 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। आपके पास मैट्रिक्स आ गया है। क्या मैट्रिक्स आ गया है? 1 1/2 2 and 1। दिस इज द 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया है। आंसर यही फाइंड करना था। इसका थर्ड वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही करेंगे। थर्ड वाला देखिए क्या है, इसमें एक आई जे है आपके पास। थर्ड वाला क्या है? एक आई जे, और इसमें क्या बोल रहा है? आई प्लस 2j, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको क्या करना है? वही A11 A12 A21 A22 आपको अलग अलग वैल्यूज फाइंड करके सॉल्व करना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग करेंगे। आपको मैं आंसर शीट भी भेज दूंगा अभी, ठीक है। फर्स्ट मैथमेटिक्स के 6-7 चैप्टर हैं, उसकी मैं आंसर शीट अभी वीडियो के साथ भेज दूंगा, तो आप आंसर भी चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3 4। आप सब लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स whose elements are given by। क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन कंस्ट्रक्ट आपकी बात 3 क्रॉस 4 का करना है। इसका करना है 3 क्रॉस 4। ए इक्वल टू आपके पास क्या है? ए आई जे, और आपको 3 क्रॉस 4 का करना है। आपको ए आई जे भी दे रखा है, वो दे रखा है 1/2 माइनस का 3i प्लस का जे। लेकिन मोड का फंक्शन है, मोड में हमेशा वैल्यू क्या बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स निकालेंगे। बताइए कितनी रो होगी? 3 तो रो होगी, 4 कॉलम होंगे। 3 क्रॉस 4 का बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? A11 A12 रो 3 करने, कॉलम 4 करने, कॉलम 1 2 3 एक और अलग होगा 13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32
A33 A34, क्या आपके पास क्या आ गया है, मैट्रिक्स का आ गया है। अब अपन सभी एलिमेंट्स अलग अलग निकाल सकते हैं, एक वन वन निकालेंगे। क्या आप लोग कर सकते हो, सिंपल 1/2 आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, -3 × 1 + 1, -3 + 1, देखो -3 + 1 कितना आया, -2, -2 का मोड लेंगे पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अपन 1 1 2 निकालेंगे, 1/2 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, -3 × 1 + 2 कितनी वैल्यू आएगी, -3, ये 1/2 हो जाएगा। क्या आप लोग ये सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, एक बार यस और नो में कमेंट करो, क्या इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे क्या आप लोग? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसका फिफ्थ का सेकंड भी, इसका फिफ्थ का सेकंड भी मैं बताता हूँ। फिफ्थ का सेकंड क्या है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है फिफ्थ का, वही आपको ए आई जे दे रखा है, ए आई जे का दे रखा है 2i माइनस का जे, 2i माइनस का जे। आपको वही मैट्रिक्स बनानी है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A2 या A24 A31 A32 A33 A34। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ही आप लोग करेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन से बात करते हैं 6 वाले से। कॉपी में काम साथ के साथ कर लेना, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे मैथमेटिक्स से। मैं कोई पीडीएफ नहीं भेजूंगा वर्क की, यही पीडीएफ है स्क्रीनशॉट। मैं तो सब चीजें समझाता रहूंगा, आपको करना पड़ेगा सारे काम। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज of x, y and z from the following equations 4 3 x 5। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, जितना दिख रहा कितना उतना इजी है ये, अब सोचना आप कितना इजी है। लिखने से पहले हो गया क्वेश्चन, y z 1 देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने आज की लास्ट हेडिंग बताई थी, आज की लास्ट हेडिंग क्या बताई थी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। चेक करना ऑर्डर सेम है, देखिए पहले से ही बोल रहा है वो कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। दैट मींस उनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर से मतलब नहीं वो डेफिनेटली इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। आपने 10th क्लास में इतने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पढ़े, दुनिया के सारे पढ़ लिए होंगे, हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। सिंस गिवन मैट्रिक्स आर equal, so corresponding elements will be equal।
इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सेंटेंस लिखूंगा, बताइए आप बताओ एक्स की ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये काम इसके इक्वल, ये काम इसके इक्वल, ये काम इसके इक्वल 5 5 के। तो एक्स की वैल्यू तो बना ली, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी। नहीं, वाई की 4 आएगी और जेड की 5, जेड की 3 आएगी। चेक कर लीजिएगा, ये इसके पास करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा, z इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट इसका x प्लस y 2 और 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल में कितना होगा 6 2 5 8, 6 2 5 8। क्या लिखेंगे आप सेंटेंस, सिंस गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल सो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। आप लिख सकते हो गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल सो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स will be equal। अब देखो z तो इसमें डायरेक्टली आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा 5 प्लस z इक्वल टू 5, z विल बी 0। अब यहाँ पे x y को फाइंड करेंगे। x y को फाइंड करना थोड़ा सा देखिए लॉजिकली सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, 2-4 लाइन की होगी। इसका रेशियो बताता हूँ थोड़ा सा है, आपको तो नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x और y में दो इक्वेशंस बन रही है, x प्लस y इक्वल टू 6 और x इनटू y इक्वल टू 8। यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, xy इक्वल टू 8, ये इक्वेशन सेकंड। आप चेक करो, देखिए ऐसे अपन सोच सकते हैं इसको कैसे। हाँ दिख गया, याद है, आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और 1 नंबर में भी आप डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सोच करके लिखेंगे। बात ऐसी है क्योंकि नंबर कटने नहीं चाहिए। देखिए ऐसी दो वैल्यू जो तुमको ऐड करने का तो 6 है और मल्टीप्लाई करने का 8 है, 4 और 2 होगी। अब कोई बोलेगा सर x की वैल्यू 4 कर दो, y की वैल्यू 2 कर दो। x की वैल्यू 4, y की, बिल्कुल सही बात है, उल्टा भी तो हो सकता है, x की वैल्यू 2 हो जाए, y की वैल्यू 4 हो जाए, तो पॉसिबल दो केसेस होंगे। ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, x की वैल्यू 2 एंड नहीं आएगा, और आता है, बीच में एंड नहीं आ सकता, और या आएगा। दो पॉसिबल हो सकते हैं, एंड नहीं होता है, और होता है। हां, तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन अपन इस फ्रॉम इक्वेशन कैसे पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन कैसे ऐसे बोल सकते हैं अपन x, इस y की वैल्यू बोलो क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस x लिख सकते हैं। अरे ये y की वैल्यू यहां से क्या है, y की 6 माइनस x है इक्वल टू 8, यहां पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कैसे। क्या ये बात समझ में आ गई, y की वैल्यू यहां से लगा दिया ना 6 माइनस x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा इसको ले लो, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। इसको ले, इसको ले, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। हाँ अब देखिए इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 या फिर ये 0। ओके, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिखो ना, x की वैल्यू 4 और 2 होगी। इफ x इक्वल टू 4 तो बताइए y कितना आएगा, y कितना होगा 6 माइनस x, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, और इफ x इक्वल टू कितना 2 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा
6 minus 2 equal to 4. That means आंसर क्या क्या हो गया, लास्ट में लिखिए अपन कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। Hence x equal to 4, y equal to 2, z equal to 0, z equal to 0, और x की वैल्यू 4 9, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0। ये आंसर होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसे करना था इसको। अब देखिएगा, इसका थर्ड वाला पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड। 957। देखो क्या क्या इक्वल हो गया इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, y प्लस जेड इक्वल टू 7 हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब फर्स्ट और 4 को सोल्व कर दो आप, फर्स्ट और, या फिर आप एक काम कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस z की वैल्यू रख दो, x प्लस z की वैल्यू कितनी 5 कर दो, तो 5 प्लस y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, y की वैल्यू 4, तो इक्वेशन थर्ड से बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 4 प्लस z इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करेंगे, ये था, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 लिखेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2, तो hence x y z आ गया है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, हाँ 7 वाला क्वेश्चन देखेंगे। वही एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी, a माइनस बी 2a प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 7 है, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, और आपको वैल्यू देखी है -15032, -15032, आपको पता है यहाँ पे a माइनस बी को कितना -1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और
2a minus b equal to 0 इक्वेशन सेकंड, 2a plus c equal to 5 इक्वेशन थर्ड, 3c plus b equal to 13। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ रखना, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ रखना, b की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों को माइनस कर दो तो b से b कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो a में से 2 मिल गया तो माइनस का a आएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का वन आएगा, a की वैल्यू बना ली। अब आगे आप कर सकते हो, a की वैल्यू रख देंगे तो b आ जाएगा, b की वैल्यू c आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में काम करना, यहाँ तक टेस्ट की तैयारी करनी, कल टेस्ट देना। टेस्ट में आप लिखना एक्टिव है 10-5 मिनट पहले, एक्टिव है पेपर पहले ही प्रेस करता हूँ 5-10 मिनट पहले, ठीक है? लाइव क्लास में पेपर बोर्ड पे लिखूंगा, आप उस टाइम नोट करेंगे उसको। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।